और ऑटोज वालों को किस तरीके से हम मदद पहुंचा सकते हैं। वो कुछ पैसे भरते हैं रोड टैक्स का, इसका, अगर उसमें अगर उनको कुछ एग्जेम्पशन अगर कुछ देते हैं तो एक उनको भी एतमाद में लिए वैसा होगा। आई एम हैप्पी दैट आई सॉ टुडेज न्यूज़पेपर्स इन विच ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब हैज सेड इन द न्यूज़पेपर, इट हैज कम कि MIM के साथ कोई अलायंस नहीं है भाई हमारा। हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनरेबल पैनल स्पीकर साहब, एक मीटिंग हुई, CM साहब बुलाए, थैंक यू सर, मूसी के लिए बुलाए, थैंक यू सो मच सर, बुलाए, हम बैठे, डिस्कस करे, लोग समझे कि अरे अलायंस हो गया, ये इनके करीब आ गए, ये इनके हो गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वो हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, ये कांग्रेस की हुकूमत में एतमाद का इजहार किया है, तो मैं अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपनी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मिलना ही पड़ेगा। मिलते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, क्योंकि हमको काम होना है। लिसन भैया, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। मैं यही कह रहा हूं, आप नहीं करेंगे बोल के मैं थोड़ी बोला आपको, आप काबिल है बोला मैं। आप लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करे बोल रहा हूं, रियासत में आप लोग करे हैं बोल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि काबिल लोगों ने बड़ी काबिलियत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ इस मैनिफेस्टो को बनाया है, और इस मैनिफेस्टो पे अवाम ने भरोसा किया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए ना सिर्फ हम सब आपका ताउन करने तैयार हैं। गुस्से में आने की बात क्या है बताइए? सर मैं ये भी कहूंगा सर, देयर इज नो mention about the minority declaration in the governor's address, and I don't know the reason for this omission sir. इसलिए मैंने कहा, मुसलमानों ने आपको भी जिताया, मुसलमानों ने आपको भी जिताया, मगर आप दोनों ने मुसलमानों को नहीं जिताया, हम जीत गए सर। वन ऑफ द प्रॉमिस अंडर द माइनॉरिटी डिक्लेरेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अब्दुल कलाम तोहफे तालीम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस of rupees 5 lakh to minority youth for completing MPhil and PhD, rupees 1 lakh for post-graduation, rupees 25,000 for graduation, rupees 15,000 for intermediate, and rupees 10,000 for passing the 10th grade SSC, sir. Sir, I would like to once again ask the people responsible for preparation of this manifesto, sir. Sir, by the way, sir, who is this Abdul Kalam? Is it, no, sir, it is written Abdul Kalam. Is it the India's first education minister, Maulana Abdul Kalam Azad, or it is Abdul Kalam, India's missile man and former president, Mr. APJ Abdul Kalam? It cannot be both. इसमें तो सिर्फ अब्दुल कलाम लिखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं साहब, इस पे भी गुस्सा मत आओ, ये भी पूछ रहा हूं कि किसके जी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये भाई ये मैनिफेस्टो आपका है भाई, CM साहब ही आपका है, आपके उसमें है, तो इसमें अब्दुल कलाम 2 है, तो मैं क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे है या अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन के नाम पे? तो दोनों के नाम से, दोनों के नाम से जी। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा था साहब, पूछना है ना। अंडर द महालक्ष्मी गारंटी वुमेन आर प्रॉमिस monthly financial assistance of rupees 2,500 per month, and that is 30,000 per annum, besides free travel in RTC buses, sir. Sir, when I talk about RTC buses, sir, Honorable Panel Speaker, sir, so this is Telangana Road Transport Corporation 22-23 report, sir. And also, I had raised a question, sir. अब इसमें लिखा हुआ है, sir, कि out of the 9,000 buses, 6,000 buses are old, 15 years old. और इसमें पूरा डिटेल दिए साहब, कितने पुराने हैं, क्या है, क्या नहीं। अब ये देखिए सर, ये 23-24, ये पेज ही नहीं है साहब इसमें। नहीं, आपके दौर में हुआ सो है ये।
सॉरी, आपके दौर में हुआ सो है। तो सर, पैनल स्पीकर सर, मैं नई गवर्नमेंट से कहूंगा कि ऐसे डेलिबरेट ओमिशंस पेजेस के नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैड प्रॉमिस्ड अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, इट हैज टू बी देयर। बहुत है सर, वेरी सो मेनी डिमांड्स, बहुत सारे डिमांड्स भी देखते हैं सर, डिमांड्स में एक एक इंपॉर्टेंट पेज गायब हो जाता है, डिमांड्स टेबल नहीं होते, डिमांड्स पे डिस्कशन होता है। तो आई होप वी हैव फेस्ड दिस। नहीं, I told you that we are going to play a role of a constructive opposition, and let me correct you, we have played a constructive role when the TRS was also there in the government. We have criticized the government, we have appreciated the government, we have rejected their wrongdoings, and we have praised the good doings which were for the people. We are going to play the same role. And at the same time, I'm happy that I'm happy that I saw today's newspapers in which Honorable Revant Reddy Saab has said in the newspaper, it has come कि MIM के साथ कोई alliance नहीं है भाई हमारा, हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनरेबल पैनल स्पीकर साहब, एक मीटिंग हुई, सीएम साहब बुलाए, थैंक यू सर, मूसी के लिए बुलाए, थैंक यू सो मच सर, बुलाए, हम बैठे, डिस्कस करे, लोग समझे कि अरे अलायंस हो गया, ये इनके करीब आ गए, ये इनके हो गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वो हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, ये कांग्रेस की हुकूमत में एतमाद का इजहार किया है, तो मैं अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपनी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मिलना ही पड़ेगा, मिलते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, क्योंकि हमको काम होना है। And to go further ahead, sir, we welcome the introduction of free bus ride for the women in TSRTC buses, sir. At the same time, sir, through you, sir, I would like to request the government to kindly take care of the auto rickshaw drivers. ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स बहुत परेशान हैं, ऊबर एंड ओला वाले बहुत परेशान हैं। ख़वातीन को तो अच्छा मौका मिला कि बस में वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको इनका भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि आप जितने चालानात हुए हैं, चालानात को भी आप माफ़ करेंगे, आधा माफ़ करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अहकामात जारी करिए कि जितने भी चालानात है उसको हम 50% वेव ऑफ करते हैं, और ऑटोज़ वालों को किस तरीके से हम मदद पहुंचा सकते हैं। वो कुछ पैसे भरते हैं रोड टैक्स का, इसका, अगर उनको कुछ एग्जेम्पशन अगर कुछ देते हैं तो एक उनको भी एतमाद में लिए वैसा होगा। सर, उसके साथ साथ जी नहीं, अब देते बोले थे साहब, आपके मैनिफेस्टो में बोले थे आप, अब देंगे बोल के बोले थे। केसीआर साहब अनाउंस करे थे कि हम गवर्नमेंट में अगर आएंगे तो ऑटो वालों को ये देंगे, इट वाज अनाउंस्ड। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑटो वालों का भी थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो उनका भी थोड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ 9,000 6,000 तो पुराने बसेस है, और फिर नुकसान 2,000 करोड़ का है, तो ये पेट्रोल डीजल के लिए भी देना है। So there are many other things, sir, which I think in the next budget session I will go further ahead and discuss about this, sir. But as per my knowledge, sir, 12 करोड़ का शायद नुकसान हो रहा है आरटीसी को इससे। अब इसको हम कैसा करेंगे, इसका भी आप कुछ प्रोग्राम बनाइए सर। सर, एंड डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के ताल्लुक से भी मैंने पहले ही कहा है और फिर से कहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। और अंडर रैतु भरोसा, द असिस्टेंट ऑफ 70 लाख फार्मर्स इज बीन रेज्ड टू 15,000 per acre, and the coverage has been extended to 6 lakh share of खौलदार्स also, sir, bonus of 500। ये सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्रॉप लोन्स के बारे में भी आपने वेव करेंगे कहा, ₹2 lakh at one go would require 36,000 crores, sir,
rupees 30,000 crores towards loan amount and rupees 6,000 crores towards interest. So 36,000 hai. I hope that under Gruha Jyoti guarantee 200 unit of free electricity, a promise for all household. अब ये 200 कैसा देंगे इसमें भी कंफ्यूजन है सर. 200 यूनिट कैसा देंगे? अब अगर मुझे 201 आएगा यूनिट तो क्या 200 माफ करके एक ప్రసంగం రిప్లై సందర్భంగా ఎంఐఎం సభాపక్ష నాయకులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అమలు జరగడం లేదు, జీవో ఇవ్వలేదని వారు చెప్పిండ్రు. వారు సమాచార లోపం వల్ల ఏమన్నా చెప్పిండ్రేమో. ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న మొదటి రోజే మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మంత్రివర్గ సమావేశం 7 తారీఖు నాడే ఆమోదం తీసుకొని 8 తారీఖు రోజు జీఓఎంఎస్ నెంబర్ 191 ఈ జీవో స్పష్టంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో పేదలకు వైద్య ఆరోగ్య ఖర్చుల కోసం 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలకు పెంచడం జరిగింది. ఈ 10 లక్షల క్లెయిమ్ చేయడం అనేది ఎవరైనా బాధితులు లేకపోతే వాళ్ళు ఏం క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించిన ఏవైనా ఎవరైనా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో భాగంగా ఇందులో ఎంపానల్మెంట్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్ ఎవరైనా హాస్పిటల్లో చేర్చుకోకపోయినా 10 లక్షల వరకు వాళ్లకు ఆరోగ్యశ్రీ ఈ కవరేజ్ ఇవ్వకపోయినా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా ఆయా ఆసుపత్రుల మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మా సహచర సభ్యులకు నా సూచన, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని 7 తారీఖు నాడు ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న రోజే మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం తీసుకున్నాం. 8 తారీఖు రోజు జీఓఎంఎస్ నెంబర్ 191 ఆల్రెడీ 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలకు పెంచుతూ విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మీ ద్వారా సభ్యులందరికీ 119 మంది సభ్యులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వివరాలను తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. Honorable Chief Minister Saab, I thank you and I welcome that the GO was issued about enhancement of Arogyashree to 10 lakhs rupees. लेकिन आप मेरी बात को समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये 10 लाख रुपया एक पेशेंट को दिया जाएगा वो तफसील अब तक नहीं आई है. सिर्फ 10 लाख का ऐलान हुआ लेकिन आपके इस ऐलान से एक भी पेशेंट को नहीं फायदा हुआ. क्या ये 10 लाख आपका सीसीयू में इनहैंस होगा? क्या 10 लाख कैंसर के पेशेंट को होगा? 10 लाख क्या अगर एक पेशेंट 4.5 लाख अगर अब हो गए तो नेक्स्ट एडमिशन उसको डिनाई होता था कि ही हैज एब्जॉर्ब्ड दिस अमाउंट, तो क्या वो फिर से आएगा? तो फिर उसको आप 5.5 का ट्रीटमेंट देंगे क्या? ये चीजें नहीं आई हैं. मैं ये चाहता हूं कि अगर क्लैरिटी से आ जाएगा तो वो 10 लाख का फायदा आवाम को मिलेगा. आज बेशक आपने जियो दिया लेकिन किसी पेशेंट का इससे फायदा नहीं हो रहा. मैं ये आपके इल्म में लाना चाह रहा हूं. శ్రీ కూనమనేని సాంబశివరావు గారు.